डॉक्टर साहब ने इतना लंबा खर्चा बताया था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे रुपए देखे भी नहीं थे जो आज मुझे जरूरत पड़ चुकी थी। कहाँ से लाऊंगी मैं भला 5 लाख रुपए? कैसे इंतजाम करूंगी? क्या बेचूं? हमारे पास है ही क्या, एक सिवाय घर के अलावा, और वो भी इतने में नहीं बिकेगा। और अगर घर बेच दिया तो माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैंने आपकी वजह से घर बेच दिया, हम बेघर हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मेरी फ्रेंड निखत उसकी वालदा को लेकर मेरे सामने आई। तभी मेरी एक उम्मीद जागी कि हो सकता है निखत मेरी इस वक्त मदद कर दे। निखत की वालदा मेरी तरफ देखकर रोने लगी और कहने लगी, बेटा हिम्मत रखना, तुम्हारी वालदा को कुछ नहीं होगा, हमसे जो पन पड़ेगा हम वो करेंगे, कैसे भी करके उनकी जान बचाकर रहेंगे, तुम फिक्र मत करो बेटा, हम कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। क्या बोला है डॉक्टर ने? मैंने कहा, खालाजान डॉक्टर ने तो बहुत खतरनाक सिचुएशन बताई है। कह रहा था कि अगर 12 बजे तक उनका ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो शायद अम्मी की जान खतरे में जा सकती है। वो रोने लगी और मुझे भी उनको देखकर और ज़्यादा रोना आने लगा। निखत अम्मी और मुझको चुप कराकर कहने लगी, अम्मी जान आप भी चुप हो जाएं, और तू क्यों रो रही है चांदनी, हम है ना तेरे साथ, तू फिक्र मत कर, खालाजान को कैसे भी करके हम बचा लेंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा, बेशक निखत अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है। 5 लाख का सुनकर निखत और उसकी वालदा की आंखें भी फटी के फटी रह गई, क्योंकि इतने पैसे तो फिलहाल की कंडीशन में हमारे लिए, यानी मेरे जैसे एक यतीम बच्ची के लिए इंतजाम करना नामुमकिन सी बात थी। वो कहने लगी, अब तुम कैसे इंतजाम करोगी? मैंने निखत को कहा, देख निखत, मेरे पास तो उस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो घर भी इतने में नहीं बिकेगा जितनी डॉक्टर को जरूरत है पैसे की। मैं कैसे क्या इंतजाम करूंगी मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग अगर कुछ मदद कर सको मेरी। निखत की वालदा बोली, बिल्कुल बेटा हम मदद करते, लेकिन इसके पापा कल से बाहर गए हुए हैं और पैसे हमारे पास मुश्किल से 1-8 लाख रुपए ही होंगे। इसके अलावा तो हमारे पास भी कोई जमा पूंजी नहीं है जिससे हम तुम्हारी मुसीबत को हल कर सके। यकीन रख बेटा, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं एक पल भी नहीं लगाती तुम्हारी वालदा की जान बचाने में। मैंने कहा, खालाजान मुझे आप पे पूरा यकीन है, चलिए मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ, मेरे भाइयों से बात करती हूँ। मैंने अपने तीनों भाइयों से बात करने की सोच ली थी कि अगर तीनों भाइयों में से किसी के पास भी पैसे हुए तो कम से कम वालदा की इस हालत में तो वो लोग मुंह नहीं फेरेंगे। लेकिन कहते हैं ना, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, वो बच्चों को माँ बाप के खिलाफ, भाइयों को आपस में झगड़वा देता है। और ऐसा ही हुआ, मेरे भाइयों ने साफ पैसे देने से इनकार कर दिया। एक ने कहा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, बहुत तंगी चल रही है। दूसरा कहने लगा, पैसे तो हैं लेकिन कहीं पर उलझे हुए हैं। तीसरा तो ये कहने लगा, अरे तुम किसी सरकारी अस्पताल में अम्मी को ले जाओ, वहां पर उनका इलाज हो जाएगा। मुझे अपने भाइयों पर रहम भी आ रहा था और तरस भी कि ये कितने बदनसीब हैं कि पैसे होते साथे भी अपनी माँ को बचा नहीं पा रहे हैं और अपनी माँ को बचाने के लिए भी पैसों को सोच रहे हैं। मुझे इतना गम हुआ उस दिन कि काश मेरे वालिद आज जिंदा होते, कम से कम वो कहीं से पैसों का इंतजाम करके मेरी माँ को तो बचा लेते। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? मैं थी एक बेसहारा यतीम लड़की और मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस जहान में कोई नहीं था मेरा जो मेरी इस वक्त मदद करता। सगे भाइयों ने मुंह फेर लिया था। परेशान हाल मैं घर पर जाकर रो रही थी और अल्लाह से मदद मांग रही थी कि अल्लाह तू ही कुछ रहम फरमा, तू ही करम फरमा, तू ही हमारी मदद करने वाला है, तेरे सिवा इस जहान में कोई नहीं हमारा जो हमारा सहारा बनेगा। ऐ परवरदिगार मौला, हमारे लिए गैबी इमदाद फरमा। अभी मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ कर ही रही थी कि अचानक मुझे हम्मान का ख्याल आया, लेकिन हम्मान से इतनी रात को मिलना नामुमकिन था। तभी मुझे हम्मान के दिए हुए लॉकेट की याद आई कि उसने कहा था कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तो लॉकेट लेकर अपने हाथ में मुझे सच्चे दिल से याद करना। और अभी मुझे हम्मान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वही कुछ मदद कर सकता था। आखिर वो जिंदादा था, हो सकता है वो मेरी अम्मी को अच्छा कर दे या फिर कहीं ना कहीं से इंतजाम करवा दे। रात के 11 बजे इस तरह बेबस और बेसहारा होने के बावजूद मैंने एक और उम्मीद की कि कहीं हम्मान वापस आकर मेरी मदद कर देगा। और मैंने उस लॉकेट को जहां पर रखा था वहां से उठाया, आंख बंद की और रोते हुए हम्मान को याद किया। मुझे तो लगा था हम्मान भी आज मेरी सोच के बरअक्स नहीं आएगा, क्योंकि मेरी इस हालत में कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वालदा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और रात के 11 बज रहे थे। अब 1 घंटा था मेरे पास, उसमें मुझे 5 लाख रुपए जैसी बड़ी भारी रकम का इंतजाम करना था। समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम्मान को याद किया था। आंखें जैसे ही रोती हुई आंखें मैंने अपनी खोली, सामने ही हम्मान को पाया। इतनी ज़्यादा गमगीन हो चुकी थी कि मुझे कुछ सोच समझ नहीं पड़ा। हम्मान को देखते ही मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। हम्मान मुझे रोता देखकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, इतनी क्यों परेशान हो? तुम्हारी वालदा की तबीयत ही खराब है ना, हम उन्हें अच्छा करवा लेंगे, तुम फिक्र मत करो, सारे इंतजामात मैं कर दूंगा, इतना रोने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन रखा करो। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे को बेसहारा यारो मददगार नहीं छोड़ता, कभी तनहा नहीं छोड़ता, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे भेजा है ना तुम्हारे लिए, ये अल्लाह का ही तो करम है कि हम दोस्त हैं और दोस्त ही तो मुसीबत में काम आते हैं, तुम फिक्र मत करो।
रोते वक्त मैंने ध्यान में नहीं दिया कि हम्मान क्या लेकर आया है क्या नहीं लेकर आया है। अचानक उसने मेरी तरफ पैसे बढ़ाए जो एक नोटों का बंडल था और मुझसे कहने लगा, ये लो, इसमें 7 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अब चलो फटाफट रोना बंद करो और हॉस्पिटल चलो, वालिदा को हमें सेहतियाब देखना है, अच्छे से देखना है ना, तो चलो फटाफट चलो, ये रोना धोना बंद करो। हम्मान ने मुझे पहले चुप कराया, उसके बाद मेरे लिए पानी लेकर आया। हम्मान की इस हमदर्दी की वजह से दिल में उसके लिए और जगह बनती जा रही थी। एक अलग सा एहसास, एक अलग सा जज्बात उसके लिए दिल में पैदा हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे अल्लाह ने कोई फरिश्ता हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है जो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में हमारी मदद करने आया। जब मेरे सगे भाई भी मेरे नहीं हो रहे थे, उस वक्त हम्मान एक दोस्त की हैसियत से आकर मेरी इतनी मदद करेगा। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा दोस्त भी मिल जाएगा। मैंने हम्मान से कहा, हम्मान मुझे सिर्फ 5 लाख की जरूरत है, तुमने 7 लाख क्यों ला कर दिए? हम्मान कहने लगा, 5 लाख तो सिर्फ वो डॉक्टर मनहूस ही ले लेगा तुमसे, बाकी गोली दवा और सारी मेडिसिन भी तो लाना पड़ेगी ना, इसलिए पैसे अपने पास रखो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिनका अल्लाह होता है ना, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तुम ये पैसे रखो और हाँ, इन्हें संभाल कर रखना, जब तक कि तुम्हारी मम्मी पूरी तरह सेहतियाब नहीं हो जाए तब तक कि इन्हें तुम्हें संभाल कर रखना होगा। और अगर ये खर्च हो जाए तो मुझे फिर से याद करना, इंशाअल्लाह मुझसे जो बन सकेगा मैं जरूर करूंगा। दिल मेरा बेइख्तियार हो पड़ा था। हम्मान आज ऐसा लग रहा था मानो कोई फरिश्ता है। ऐसा हमदर्द जिंदगी में बहुत कम नसीब होता है। बेइख्तियार मैं अपने आप पर काबू न रख पाई और मैं हम्मान के गले लग गई। लेकिन हम्मान की पाक साजी यहाँ तक थी कि उसने मुझे टच तक ना किया। अगर वो चाहता तो मुझे गले लगा सकता था, लेकिन वो मुझे दिलासा दे रहा था और कह रहा था, फिक्र मत करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा, तुम्हारी वालिदा सेहतियाब होकर जरूर घर आएंगी इंशाअल्लाह। मैंने हम्मान से कहा, तुम नहीं चलोगे साथ में? तो हम्मान कहने लगा, पागल, अगर मैं चले जाऊंगा साथ में तो लोग क्या कहेंगे कि ये लड़का कौन है, और तुम इतने सारे पैसे अगर मेरे साथ लेकर जाओगी ना तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अकेले जाओ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, मैं कह दूंगी कि आप अम्मी के दूर के रिश्तेदार लगते हैं और आपने ही मेरी मदद की है। हम्मान ने ऐसी बात की जो मैं तवक्को भी नहीं कर सकती थी। हम्मान कहने लगा, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है और मेरा रब जानता है और तुम जानती हो, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी किसी को बताने या जताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, अब जल्दी जाओ, देर मत करो, वालिदा की तबीयत बिगड़ती जाएगी वरना। मैंने कहा, ठीक है, अल्लाह हाफिज और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हम्मान। हम्मान कहने लगा, मुझे शुक्रिया अदा मत करो, पहले जाओ अपनी वालिदा की जान बचाओ, उसके बाद आकर हम बात करेंगे। और हाँ, अगर वालिदा सेहतियाब हो जाए तो मीठा मुंह जरूर करा देना, वरना ऐसे ही सूखे सूखे मिलने आ जाओ तुम। मैंने कहा, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, आपका मुंह मीठा जरूर कराया जाएगा क्योंकि आपने ही तो सब कुछ किया है। मैंने कहा और इसके बाद मैंने उसे अलविदा कह दिया। मैंने कहा, मैं जाती हूँ। ऑटो की और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पर निखत और उसकी अम्मी मौजूद थी। मुझे इतने सारे पैसों के साथ देखकर वो भी हैरान थी। वो कहने लगी, तुमने कहाँ से इंतजाम किया? तो मैंने उन्हें कहा कि किसी दूर के रिश्तेदार ने हमारी मदद कर दी है। मैंने उससे मदद मांगी और उसने मदद कर दी है। निखत मुझे कहने लगी, कौन दूर का रिश्तेदार और किसने की तेरी मदद इतने पैसों की? मैं तो तेरे सारे रिश्तेदारों को पहचानती हूँ, आखिर ये कौन सा नया रिश्तेदार आ गया? तेरे भाइयों ने मदद की? मैंने कहा, मेरे भाइयों ने तो मुंह फेर लिया, कहने लगे कि सरकारी अस्पताल में ले जाओ वालिदा को। मेरे भाइयों से तो मुझे नफरत हो चुकी है निखत। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास जाकर पैसे जमा कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। निखत कहने लगी, बिल्कुल, फटाफट जाओ और डॉक्टर के पास पैसे जमा करो, खाला जान का इलाज करवाना बेहद जरूरी है। मैंने कहा, ठीक है निखत। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के काउंटर पर जाकर पैसे जमा करे और स्लिप ले ली वहाँ से। डॉक्टर आए। डॉक्टर कहने लगे, मैं आपकी अम्मी को बचाने की अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। डॉक्टर अंदर गए। करीबन 2 घंटे तक ऑपरेशन चलते रहे और उसके बाद डॉक्टर जब बाहर आए तो उनका चेहरा खुशी से फूला हुआ था। आकर कहने लगे, मुबारक हो, आपकी वालिदा की जान अब खतरे से बाहर है, सुबह तक आप उनसे मिल भी सकते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी वालिदा की तबीयत अब सुधार कर रही थी और डॉक्टर ने बहुत अच्छी खबर सुनाई थी। मैं निखत के गले लग गई और निखत से कहने लगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है निखत, मेरी वालिदा की जान अल्लाह ने बचा ली। मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। वाकई हमारा परवरदिगार बहुत रहम करने वाला है। निखत भी मेरे गले लगकर खूब दुआएं करने लगी और कहने लगी, अल्लाह तुम सबको हमेशा खुशहाल रखे, तुझे और तेरी वालिदा को सलामत रखे। रात के 3 बज चुके थे इसी कश्मकश में और अब हमें ये खुशखबरी मिल चुकी थी कि वालिदा सुबह तक बहुत अच्छी हो जाएंगी। मुझे बहुत शुक्र था अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गरीब की इतनी मदद की और इतनी हिमायत की और मेरी वालिदा को अच्छा कर दिया। हम्मान का भी ख्याल आ चुका था क्योंकि इन सब का जरिया तो हम्मान ही बना था। अल्लाह ने हम्मान को ही मेरे पास भेजा था जिसकी वजह से मेरी वालिदा आज अच्छी हुई थी। मैंने सोच लिया सुबह वालिदा से मिलने के बाद सबसे पहले हम्मान का मुंह मीठा कराना है क्योंकि उसने इसमें बहुत मदद की है।
निखत के साथ मैं रात भर वहीं पर रही हॉस्पिटल में। उसके बाद सुबह जैसे ही हुई तो वालदा से मिलने हम दोनों गए। वालदा को देखकर मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके दोनों पैरों पर पट्टे चढ़े हुए थे और वो बहुत जख्मी हालत में थी, लेकिन अब होश में थी और मुझे देख रही थी। वालदा कहने लगी, बेटा मुझे तूने बचाया है, डॉक्टर ने बता दिया। डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है, उसने इतने सारे पैसों का इंतजाम किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे तो लगा था वो आपको यहाँ से ले जाएगी किसी सरकारी अस्पताल में, लेकिन उसने हिम्मत जताई और हिम्मत करके पैसों का इंतजाम किया और आज आप उसी की वजह से जिंदा हैं। मेरी बेटी, तूने मुझ पर वो एहसान किया है जो मेरी औलादे भी नहीं कर पाई। क्या तेरे भाइयों ने तेरी मदद की थी? भाइयों का नाम सुनते ही शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैंने ना में सर हिला दिया। अम्मी थोड़ी मायूस हुई, फिर कहने लगी, शायद तेरी दोस्त निखत के घर वालों ने तेरी मदद की होगी। लेकिन इस बात पर निखत ने भी अपना सर नीचे झुका लिया और मैंने ना में सर हिला दिया। फिर वालदा पूछने लगी, तो तू कहाँ से लाई इतने पैसों का इंतजाम? तूने कैसे किया बेटा? कोई गलत कदम तो नहीं उठाया ना तूने? मैंने कहा, वालदा ये हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमारी मदद की है, बहुत ही अच्छे से जानती हूँ मैं उनको, और उन्होंने फी सबीलिल्लाह में मेरी मदद की है। कोई इसके बदले ना कुछ उन्होंने मांगा है, ना ही कोई मेरे से किसी चीज़ को गिरवी रखवाया है। उन्होंने अल्लाह वास्ते हमारी मदद की है। वालदा कहने लगी, इस ज़माने में भी ऐसे नेक लोग मौजूद हैं क्या बेटा? अल्लाह उनको अच्छा रखे और उनकी उम्र दराज करे। जिन्होंने मेरी उम्र के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह उसको भी सलामत रखे बेटा, जिसने हमारी मदद की है। मैं वालदा के पास बैठी और उनके सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, वालदा आप मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। वो दौलत तो फिर से कोई कमा सकता है, लेकिन आप जैसी दौलत तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती है। वालदा की आंखों में आंसू थे, निखत भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। बहुत देर तक वालदा से बात करने के बाद थोड़ा माहौल खुशगवार हुआ। निखत ने थोड़ी मस्ती की और उसके बाद मुझे अब हम्मान से मिलने का ख्याल आ गया, क्योंकि अच्छा खासा वक्त मैं वालदा के पास गुजार चुकी थी और अब हम्मान के पास जाना बेहद ज़रूरी था। लेकिन बात यह थी कि अभी वक्त भी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि हम्मान को मेरे बारे में जब सब कुछ पता होता है तो मैं वहाँ जाऊँगी तो वो ज़रूर आ जाएगा। मैंने कहा, अम्मी मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास वापस। निखत कहने लगी, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम तुझे क्या है? मैंने कहा, निखत मुझे कुछ ज़रूरी काम है, घर जाकर मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तू वालदा के पास ही रहना। इतना कहकर मैं वालदा के पास से सीधे हॉस्पिटल से बाहर निकली और मिठाई की दुकान तलाश करने लगी। मैंने 1 किलो मिठाई ली और हम्मान की तरफ यानी उस बगीचे की तरफ बढ़ने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।